वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर नई ज़बरदस्त कहानी की नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुंच जाए। एक दफा का जिक्र है, किसान का आखिरी ख्वाब। एक दफा का जिक्र है, एक गांव में अब्दुल्ला नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो अपनी बीवी और एक छोटे बेटे हमाद के साथ मिट्टी के एक छोटे से घर में रहता था। अब्दुल्ला बहुत मेहनती इंसान था। सुबह ईज़ान से पहले उठ जाता, अपने बेलों को चारा डालता और फिर खेतों की तरफ निकल जाता। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। गर्मी में जलती धूप, सर्दियों में ठंडी हवाएं और बारिश में कीचड़ भरे रास्ते। मगर अब्दुल्ला ने कभी शिकायत न की। वो हमेशा अपने बेटे से कहता, बेटा, किसान भूखा रह सकता है मगर दूसरों को भूखा नहीं रहने देता। हमाद अपने बाप को बड़े गौर से सुनता था। एक साल गांव में बहुत अच्छी फसल हुई। सब लोग खुश थे। अब्दुल्ला ने भी बड़ी उम्मीद से गंदम लगाई थी। वो हर रोज अपने खेतों को देखकर खुश होता और सोचता, इस बार हमाद को शहर के अच्छे स्कूल में दाखिल करवाऊंगा। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। फसल पकने से सिर्फ चंद दिन पहले आसमान पर काले बादल छा गए। तेज आंधी चलने लगी। रात होते होते खौफनाक तूफान आ गया। बारिश इतनी तेज थी कि दरख्त तक गिरने लगे। अब्दुल्ला परेशानी में बार बार बाहर जाकर अपने खेतों की तरफ देखता रहा। हमाद ने डरते हुए पूछा, अब्बा, हमारी फसल खराब तो नहीं होगी? अब्दुल्ला खामोश हो गया। उसके दिल में अजीब खौफ था। सुबह होते ही वो खेतों की तरफ भागा। वहां पहुंचकर उसके कदम रख गए। सारी फसल जमीन पर गिरी हुई थी। पानी ने सब कुछ तबाह कर दिया था। अब्दुल्ला घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? वो खामोशी से घर वापस आया। इस दिन पहली बार हमाद ने अपने बाप को टूटा हुआ देखा। कई दिन गुजर गए। घर में खाने की कमी होने लगी। अब्दुल्ला ने अपना बेल बेच दिया ताकि कुछ राशन आ सके। हमाद ने उदास होकर पूछा, अब्बा, आपने हमारा बेल क्यों बेचा? अब्दुल्ला ने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, बेटा, कभी कभी जिंदा रहने के लिए दिल की चीजें भी कुर्बान करनी पड़ती हैं। रात को अब्दुल्ला देर तक जागता रहता। वो अपने सूखे हाथों को देखता और सोचता रहता कि अब क्या करे। एक दिन गांव के एक अमीर जमींदार ने कहा, अब्दुल्ला, मेरे खेतों में मजदूरी कर लो। अब्दुल्ला ने फौरन हाँ कर दी। अब वो अपने खेतों के बजाय दूसरों के खेतों में काम करता था। सारा दिन सख्त मेहनत करता और शाम को थका हारा घर लौटता। मगर उसने कभी अपने बेटे को भूखा नहीं सोने दिया। एक रात हमाद ने देखा कि उसके बाप ने खुद खाना नहीं खाया। वो आहिस्ता से बोला, अब्बा, आपने रोटी क्यों नहीं खाई? अब्दुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, मुझे भूख नहीं थी। मगर हकीकत ये थी कि घर में सिर्फ 2 रोटियां बची थीं और वो दोनों उसने अपनी बीवी और बेटे को दे दी थीं। हिमाद खामोशी से अपने बाप को देखता रहा। इस रात उसने दिल में फैसला कर लिया कि वो बड़ा होकर अपने बाप की सारी तकलीफें खत्म करेगा। वक्त गुजरता गया। अब्दुल्ला दिन रात मेहनत करता रहा। फिर एक साल बारिशें वक्त पर हुईं। इस बार अब्दुल्ला ने थोड़ी सी जमीन किराए पर लेकर दोबारा फसल उगाई। वो पहले से ज्यादा मेहनत करता था। सुबह से रात तक खेत में रहता। हमाद भी अब उसके साथ काम करने लगा था। चंद महीनों बाद खेत दोबारा हरे भरे हो गए। गंदम की सुनहरी बालियां हवा में लहराने लगे। अब्दुल्ला खेत के बीच खड़ा फसल को देख रहा था। इसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। एक दफा का जिक्र है, किसान और खजाने का राज। एक दफा का जिक्र है, एक गांव में बशीर नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो बहुत मेहनती था मगर उसके 3 बेटे बहुत सस्त थे। बशीर सुबह सवेरे उठकर खेतों में चला जाता मगर उसके बेटे सारा दिन सोए रहते या गांव में घूमते फिरते। बशीर अक्सर उन्हें समझाता, बेटू, मेहनत के बगैर इंसान कुछ नहीं बन सकता। मगर वो हंस कर कहते, अबा, इतनी मेहनत से क्या फायदा? यह सुनकर बशीर का दिल टूट जाता। वक्त गुजरता गया। एक साल बशीर शदीद बीमार पड़ गया। अब वो पहले की तरह काम नहीं कर सकता था। वह चारपाई पर लेटा रहता और अपने खेतों की फिक्र करता। एक रात उसने अपने 3 बेटों को अपने पास बुलाया। वो धीमी आवाज में बोला, मेरे बच्चों, मैंने सारी जिंदगी एक खजाना छुपा कर रखा है। 3 बेटे हैरान हो गए। खजाना कहाँ अब्बा? बशीर ने खानसते हुए कहा, हमारे खेत में, मगर मुझे सही जगह याद नहीं। ये सुनकर तीनों की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सोचा शायद उनके बाप ने सोना या चांदी दफन कर रखी है। बशीर ने आखिरी बात कही, पूरा खेत खोदना पड़ेगा। अगली सुबह बशीर की वफात हो गई। पूरे गांव में गम फैल गया मगर उसके बेटे सिर्फ खजाने के बारे में सोच रहे थे। चंद दिन बाद 3 बेटे खेत में पहुंच गए। उन्होंने बेलचे उठाए और खेत खोदना शुरू कर दिया। पहले दिन ही वो बुरी तरह थक गए। बड़ा बेटा बोला, अबा ने कहाँ फंसा दिया?
मगर खजाने की लालच में वो काम करते रहे। वो सुबह से शाम तक जमीन खोदते। पूरा खेत अलट पलट हो गया, मगर इन्हें कहीं खजाना न मिला। एक भाई गुस्से से बोला, लगता है अबा हमसे मजाक कर गए। दूसरा बोला, इतनी मेहनत जाया हो गई। इसी दौरान गांव का एक बूढ़ा किसान वहां आया। उसने खेत देखा और मुस्कुराकर कहा, अब जब जमीन इतनी अच्छी तरह खद चुकी है तो उसमें बीज भी बो दो। तीनों भाइयों ने सोचा, वैसे भी इतनी मेहनत करच के हैं, फसल भी लगा देते हैं। उन्होंने गंदम के बीज बो दिए। चंद हफ्तों बाद बारिश हुई। आहिस्ता आहिस्ता खेत हरा होने लगा। गंदम की फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरा गांव हैरान रह गया। जब फसल कटी तो उन्हें जिंदगी में पहली बार इतना ज्यादा अनाज मिला। उन्होंने अनाज शहर में बेचा और बहुत सारे पैसे कमाए। रात को तीनों भाई अपने घर बैठे थे। अचानक सबसे छोटे भाई ने आहिस्ता से कहा, मुझे लगता है अबा का असल खजाना यही था। बड़ा भाई हैरान हुआ, क्या मतलब? छोटा भाई बोला, मेहनत। अबा हमें मेहनत की कीमत समझाना चाहते थे। यह सुनकर तीनों खामोश हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। इन्हें पहली बार अपने बाप की बात समझ आई थी। इस दिन के बाद तीनों भाई बदल गए। अब वो रोज सुबह सवेरे उठते, नमाज पढ़ते और खेतों में काम करते। देखते ही देखते उनके खेत पूरे इलाके में मशहूर हो गए। लोग दौड़ दौड़ से उनकी फसल देखने आते। एक दिन गांव के नंबरदार ने कहा, तुम्हारे बाप वाकई अक्लमंद इंसान थे। बड़ा भाई मुस्कुराकर बोला, हाँ, उन्होंने हमें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना दिया था। साल गुजरते गए। तीनों भाई अमीर हो गए, मगर उन्होंने कभी गुरूर न किया। वो गरीबों की मदद करते और अपने बाप के लिए दुआ करते। एक शाम वो तीनों अपने बाप की कब्र पर गए। हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। गंदम के खेत लहरा रहे थे। छोटे भाई ने कब्र के पास बैठकर कहा, काश आप ठीक कहते थे। असल खजाना जमीन में नहीं, इंसान की मेहनत में होता है। हवा के एक दफा का जिक्र है, एक गरीब किसान था। एक दफा का जिक्र है, एक गांव में गफार नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो बहुत मेहनती था, मगर किस्मत हमेशा उसके खिलाफ रहती थी। उसके पास एक छोटा सा मिट्टी का घर था, एक बूढ़ा बैल और चंद एकड़ जमीन। गफार की बीवी काफी उर्सा पहले फौत हो गई थी। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम हैदर था। गफार अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो अपने बेटे को जगाता और कहता, बेटा, किसान की जिंदगी मुश्किल जरूर होती है, मगर इज्जत वाली होती है। हैदर खामोशी से अपने बाप के साथ खेतों में चला जाता। वो दोनों दिन भर सख्त मेहनत करते, गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या आंधी। गफार कभी काम से पीछे न हटता। मगर एक साल गांव पर बहुत बड़ा अजाब आ गया। बारिशें बंद हो गईं, जमीन खुश्क हो गई, खेतों में दरारें पड़ गईं। लोग परेशान हो गए। कई किसान अपने जानवर बेचकर शहर चले गए। एक रात हैदर ने अपने बाप से कहा, अबा, हम भी शहर चले जाते हैं, यहाँ कुछ नहीं बचा। गफार ने खामोशी से अपनी सूखी जमीन की तरफ देखा, फिर बोला, बेटा, किसान जमीन नहीं छोड़ता, ये मिट्टी ही हमारी पहचान है। अगले दिन से गफार पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। वो दूर दरिया से पानी भर कर लाता, कई कई घंटे धूप में रहता। उसके हाथों में छाले पड़ गए। एक दिन वो शदीद गर्मी में बेहोश हो गया। हैदर घबरा गया। आबा, आंखें खोलें। कुछ देर बाद गफार ने आहिस्ता से आंखें खोलें और कमजोर आवाज में कहा, फसलों को पानी दे देना। हैदर की आंखों में आंसू आ गए। इस दिन पहली बार उसे अपने बाप की मेहनत का एहसास हुआ। अब वो भी दिन रात काम करने लगा। फिर एक रात अचानक आसमान पर बादल छा गए, तेज बिजली चमकी और जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि पूरा गांव खुशी से चीख उठा। गफार बारिश में खड़ा आसमान की तरफ देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, तेरा शुक्र। चंद हफ्तों बाद सूखी जमीन हरी होने लगी। खेतों में नई जिंदगी आ गई। गंदम की सुनहरी बालियां हवा में झूमने लगे। गफार और हैदर की खुशी की इंतहा न रही। फसल तैयार हुई तो पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल इन्हीं की निकली। लोग हैरान रह गए। जो लोग गफार का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करते थे। नंबरदार ने कहा, गफर, तुमने हार नहीं मानी, इसीलिए अल्लाह ने तुम्हें कामयाबी दी। गफार सिर्फ मुस्कुरा दिया। कुछ दिन बाद हैदर ने अपने बाप के लिए नए कपड़े खरीदे। गफार कपड़े देखकर हैरान हो गया। बेटा, ये सब क्यों? हैदर हंस पड़ा। अब सारी जिंदगी आपने मेरे लिए मेहनत की, आज मेरी बारी है। गफार की आंखें भर आईं। उसने अपने बेटे को गले लगा लिया। वक्त गुजरता गया। गफार बूढ़ा हो गया। इसके बाल सफेद हो गए थे, मगर वो अब भी हर सुबह खेतों में जाता। एक शाम सूरज गुरूब हो रहा था। हवा में गंदम की खुशबू फैली हुई थी। गफार अपने खेत के किनारे बैठा था। हैदर उसके पास आया और बोला, अबा, आपने कभी हिम्मत क्यों नहीं हारी? गफार ने मुट्ठी हाथ में ली और मुस्कुराकर कहा, बेटा, किसान उम्मीद पर जिंदा रहता है। अगर उम्मीद खत्म हो जाए तो फसल भी मर जाती है।
ये बात हैदर हमेशा के लिए अपने दिल में बैठा बैठा, और फिर वो भी अपने बाप की तरह एक मेहनती और ईमानदार किसान बन गए। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके नाम पर एक दिलचस्प और ज़बरदस्त कहानी बनाएं, तो अभी कमेंट में अपना नाम और थोड़ी सी डिटेल लिखें। हो सकता है हमारी अगली वीडियो सिर्फ आपके लिए हो।